दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 33 कर रहे हैं वीडियो का। इसके अंदर हम दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसके अंदर एक अलग ही मेथड अडोप्ट होंगे दोनों क्वेश्चनों के अंदर। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का हम कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको आने चाहिए, और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप पहले देख लीजिए, और 1 से लेकर 67 वीडियो मेरी अपडेट है यूट्यूब चैनल पे। उसी प्ले लिस्ट में जाइए और स्टेप बाय स्टेप उस उन वीडियो को अटैम्प्ट कीजिए। जब उनकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप इंडिकेशन के कंसेप्ट पे आ जाना। तो आपको ये सारे के सारे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्वांटिटी के साथ और क्वालिटी के साथ डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा मिले और क्वालिटी भी ज़्यादा मिले, तो वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कीजिए इनकी। जो पार्ट 33 है उसके अंदर क्या है, सीकेंट मतलब इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स अपॉन में ए प्लस में डी टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब इस तरह का क्वेश्चन का सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको मैंने ब्रेक किया तो 1 बाय में कोस लिख दिया, और फिर मैंने इसको भी ब्रेक किया तो क्या कर दिया, ए प्लस में बी साइन एक्स बाय में कोस एक्स। अब नीचे भी एलसीएम ले लिया और ऊपर तो कोस है। जो नीचे का एलसीएम लिया ना, वो जो कोस आया तो उस कोस से ये कोस कट जाएगा एलसीएम वाले से, और यहाँ रह जाएगा ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, क्योंकि ये वाला कोस और इसके जो एलसीएम वाला कोस वो आपस में कट हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स और डी एक्स 1। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये है ना, ये ए और ये बी, इसके प्लेस पे कुछ चीज पुट करनी है, ताकि हम यहाँ पर कोई ना कोई नई आइडेंटिटी बना पाए। कोस ए प्लस में बी कर पाए, या कोस ए माइनस में बी कर पाए, या साइन ए प्लस में बी कर पाए, या साइन ए माइनस में बी कर पाए। तो इस तरह की चारों आइडेंटिटी में कोई ना कोई आइडेंटिटी बना रहे। तो ए को मैंने पुट कर दिया आर साइन कोस अल्फा, बी को पुट कर दिया आर साइन अल्फा, ये पुट कर दिया यहाँ पे, पुट कर दिया। अब पुट करने, अभी पुट नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पे यानी कि ए को मैंने कंसिडर कर दिया आर कोस अल्फा, और बी को कंसिडर कर दिया आर साइन अल्फा। इन दोनों की स्केयरिंग और एडिंग कर दो। इन दोनों की स्केयरिंग और एडिंग करेंगे लेफ्ट और राइट साइड की दोनों की, तो ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर, तो इधर दोनों साइड स्केयर और ऐड करूंगा, तो आर का स्केयर इंटू में कोस स्केयर अल्फा प्लस में साइन स्केयर अल्फा बच जाएगा इधर। यानी कि दोनों साइड इनकी स्केयरिंग और एडिंग करनी है। ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, यहाँ पर भी आर स्केयर प्लस में आर कॉमन, दोनों में कॉमन है, आर स्केयर मैंने बार कॉमन लिया, कोस स्केयर अल्फा प्लस में साइन स्केयर अल्फा, ये हो गया। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की स्केयरिंग और एडिंग करनी है, दोनों की एडिंग करनी है दोनों साइड, तो ये मेरे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो मुझे पता है 1 होती है, 1 होती है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। अब इसी जो ये है, जो ये आया हमारे पास, ये आया। अब 2 को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, यानी कि इसको डिवाइड कर दो इससे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो बी बाई में ए हो जाएगा, यानी टेंजेंट अल्फा बी बाय में ए हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा बी बाय में हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू, ये टेंजेंट इनवर्स इधर आ जाएगा, तो टेंजेंट ए अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स बी बाय में। ये वैल्यू आपको लास्ट में काम आने वाली है जब आप वैल्यू पुट करोगे, तो ये वैल्यू आपकी निकालनी जरूरी थी। इसलिए इक्वेशन 2 को डिवाइड करना होता है ए से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से। जो रिजल्ट आता है वो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी बाय में, टेंजेंट को इधर लेके आओगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ए। इसको यहाँ पर अभी रख लीजिए। ये दो स्टेप आपने फॉलो कर लिए, एक तो स्केलिंग और एडिंग का, और एक डिवाइड वाला, ये दोनों स्टेप आपने रख लिए। अब जो आपने वैल्यू कंसीडर करी थी, यानी कि ए की, तो वो पुट कर दो, पुट कर दी यहाँ पे पुट कर दो। बी की जो वैल्यू कंसीडर करी थी वो यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वो मैंने पुट करके यहाँ लिख दी। अब ये वाला देखो, ये आर दोनों में कॉमन है, तो आर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो ये कोस ए माइनस में बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर ये कोस ए माइनस में बी वाली प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे यहाँ पे अल्फा है, यानी कि एक्स माइनस में अल्फा। ठीक है, यानी कि कोस एक्स माइनस में अल्फा लिख सकते हैं, यानी कोस ए माइनस में बी की प्रॉपर्टी यहाँ पे बन गई, वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी यहाँ पे। तो वो उसने इसको कन्वर्ट कर दिया कोस एक्स माइनस में अल्फा, और बाहर 1 बाय में आर है, क्योंकि आर दोनों में कॉमन था तो मैंने आर बाहर कॉमन ले लिया। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट एक्स माइनस में अल्फा। अब सीकेंट एक्स माइनस में अल्फा का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय में आर, ऐसे कैसे लिखेंगे, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। यहाँ पर मैंने इसकी जगह सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स लिख दिया, और बाहर log इसका मोड प्लस में सी, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। अब जो अल्फा की, अब जो आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू यहाँ से उठाओ, ये आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू
आर के प्लेस पे पुट कर दो, लोग अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ही पुट कर दिया, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ही पुट कर दिया प्लस में सी, यानी कि यहाँ पे तो टेंजेंट अल्फा, यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू पुट करो और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, तब मेरे पास ये स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन को सोल्व करके, ये वाला स्पेसिफिक मेरे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने अल्फा के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में अल्फा के प्लेस पे पुट कर दिया, आर के प्लेस पे आपने क्या पुट कर दिया कि रूट ए स्केयर और बी स्केयर ये पुट कर दिया, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 बाय में ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स और इसका होल स्केयर। अब ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, अब लेकिन आपने मानना वही है, ए को कंसीडर कर लिया आपने आर कोस अल्फा, बी को कंसीडर कर लिया आर साइन अल्फा। क्यों कंसीडर किया है, या तो मैं इसको देखो, इसमें 5 फॉर्मूलों में से कोई 4 फॉर्मूलों में से कोई भी बन सकता है, ए प्लस में बी साइन ए प्लस में बी, साइन ए माइनस में बी, कोस ए प्लस में बी और कोस ए माइनस में बी, इन 4 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी बन जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ए को मैंने मान लिया आर साइन आर कोस अल्फा, बी को मान लिया आर साइन अल्फा, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों की स्केलिंग और एडिंग कर दी, स्केलिंग और एडिंग करूंगा तो इधर आ जाएगा ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और इधर आ जाएगा आर स्केयर और ये अंदर दोनों का स्केयर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, इसका तो चला गया, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, जैसे लास्ट उसमें आई थी आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। अब जो ये सेकंड है इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी कि इसके डिवाइड में, यानी कि इसके डिवाइड में ये कर दो, ठीक है, ये डिवाइड किया तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी बाय में ए आ गया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, इधर आके ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ए होगी यहाँ पे। अब जो मैंने कंसीडर करी थी ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू और यहाँ बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या थी आर कोस अल्फा और बी की वैल्यू आर साइन अल्फा, तो मैंने यहाँ आर कोस अल्फा और आर साइन अल्फा मैंने पुट कर दिया इसमें और इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इसका स्केयर तो है ही है। अब ये बन गया मेरे पास साइन ए प्लस में बी वाली प्रॉपर्टी, यानी यहाँ बन गई मेरे पास साइन ए प्लस में बी वाली प्रॉपर्टी, तो ए के प्लेस पे एक्स है, बी के प्लेस पे अल्फा है, आर दोनों में है तो आर मैंने बाहर कॉमन लूंगा, ये आर इसमें और आर इसमें और इसका स्केयर है तो यानी कि बाहर स्केयर कॉमन आएगा, बात समझो इस बात को, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बन गई साइन ए प्लस में बी, साइन ए प्लस में बी बनी प्रॉपर्टी और इसके ऊपर स्केयर था, वो स्केयर मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया साइन स्केयर, ठीक है, बात समझ में, यानी कि इसके ऊपर स्केयर था, आर कॉमन लूंगा तो आर स्केयर बाहर जाएगा, ठीक है, 1 बाय में साइन स्केयर एक्स प्लस में अल्फा हो जाएगा, तो एक्स प्लस में अल्फा होगा तो ये आगे क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 1 बाय में आर स्केयर, ऐसे कैसे, इसको अगर आप ऊपर साइड लेके जाओगे, साइन स्केयर एक्स प्लस में अल्फा को ऊपर लेके जाओगे तो वो कोसिकेंट एक्स स्केयर एक्स प्लस में अल्फा हो जाएगा, यानी कि इसको मैं कन्वर्ट करके इसको ऊपर जाके मैं ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, तो पहले तो आर स्केयर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, और आर स्केयर की वैल्यू करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर आ जाएगी, तो मैंने आर स्केयर की जगह ए स्केयर प्लस में बी स्केयर पुट कर दिया, और कोसिकेंट एक्स प्लस में अल्फा की जो इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं माइनस कोट एक्स प्लस में अल्फा, ठीक है, इसका माइनस कोट एक्स प्लस में अल्फा आ गया, प्लस में सी आ गया। अब ये ऐसे का ऐसे, मैंने ये माइनस बाहर है तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा यहाँ पे, और जो कोट है ऐसे कैसे, एक्स ऐसे कैसे, जो अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी वो टेंजेंट इनवर्स बी बाय में, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में वो मैंने पुट कर दी प्लस में सी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों को अंदर कुछ ना कुछ पुट करना है, ये पुट करके स्केलिंग एंड एडिंग करनी है, फिर इनको डिवाइड करके यहाँ रख लेना है वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करने के बाद ये ये वाली 4 प्रॉपर्टियों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी बनेगी, जैसे एक प्रॉपर्टी बनेगी वो स्पेसिफिक आएगा उसको रेसिप्रोकल करना, उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन करने के बाद आप अल्फा की वैल्यू पुट कर देना और आर की वैल्यू पुट कर देना, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर कंट्री के लिए, जहाँ पर प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप इसकी डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कोई सजेशन देना चाहते हो वो सजेशन दीजिए, और कोई एरर आपको लगती है कि इसके अंदर कोई एरर है तो आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो, आप नीचे मेंशन कर सकते हो ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी एरर ना हो।
तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत अच्छा मेथड है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट देख लेना, फिर आप इंटीग्रेशन पर आना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।